गाड़ी की जो माइलेज थी वो भी आज हम चेक कर रहे थे, तो वो भी कम हो जाती है। और आप देख सकते हैं गाड़ी जो है, जब हम घर से निकले थे उस टाइम पे भी 450 समथिंग थी, और तब से लेके अभी तक हमने 150 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया हुआ, और अभी भी 440 ही है। लड़कियों को आपको ढूंढना हो, आपको कहाँ ढूंढेंगी? रामगढ़ी ढूंढना है। कौन सी दुकान पे बैठे? ठेके में मिलते हो आप? जब पान वाली हो, जो सुट्टे वाली दुकान है वहाँ। तो माइलेज हम XUV की चेक करने आए थे। बेसिकली इस ट्रिप का जो मेन मोटो था वो यही था। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं गाड़ी जो है वो 17.3 किलोमीटर्स की माइलेज दिखा रही है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। ठीक है, तो ट्रिप मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम घर से निकले थे उस टाइम पे ट्रिप जो थी वो हमने लगाई थी 0 किया था, तो अभी ये हो गया 70 किलोमीटर अभी तक हमने कवर किया हुआ है। तो हम देखेंगे, अभी मैं आपको एट लास्ट बताऊंगा कि कितना पेट्रोल डलवाया और कितनी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी गाड़ी जो है वो दे रही है 200 किलोमीटर राइड के बाद। ठीक है, और फ्यूल इकोनॉमी आपने देखा होगा कि जो भी क्या बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर होता है, उस पर जो फ्यूल इकोनॉमी दिखाई देती है और रियल जो फ्यूल इकोनॉमी होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। 80 to 90 किलोमीटर्स के बीच में ही हम गाड़ी चलाएंगे मैक्स टू मैक्स, क्योंकि अगर माइलेज निकालनी है गाड़ी की और 6 गियर गाड़ी है आपकी, तो आपको 75 to 85 के बीच में गाड़ी चलानी चाहिए। अदरवाइज उससे नीचे अगर आप 6 गियर में चलाएंगे तब भी माइलेज नहीं देगी, और अगर आप उसके ऊपर चलाएंगे तब भी गाड़ी माइलेज नहीं देगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी है इसमें 5th गियर जो है गाइस, उसमें जो RPM जाता है वो 2000 RPM पे ही जाता है 5th गियर में। और 6th गियर का इसका एक ही बेनिफिट है इकलौता, वो है माइलेज के लिए, क्योंकि जब कभी आप 6th गियर लगाएंगे तो आप देखेंगे ये जो चीज़ है ये 1800 RPM पे आ जाती है। दिस वन 2000 क्रॉस नहीं करती है अनटिल एंड अनलेस आप ज़्यादा थ्रॉटल नहीं करते हैं। जिन गाड़ियों में भी क्रूज कंट्रोल होता है उन गाड़ियों में आप टॉप गियर लगा के उसके बाद आप उसको छोड़ दीजिए, और विदाउट प्रेसिंग एनी क्लच और विदाउट स्विचिंग ऑफ द क्रूज कंट्रोल आप देखेंगे कि नॉर्मल फ्यूल इकोनॉमी से ज़्यादा गाड़ी जो है वो फ्यूल इकोनॉमी माइलेज जो भी आप कहते हैं वो देती है। सुबह मुझे एक ही परेशानी थी निकलने में। वैसे ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ कहीं भी मुझे अगर लॉन्ग ट्रिप पे जाना है 200 से अबव किलोमीटर्स को, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मॉर्निंग में 4 से 5 के बीच में ही निकला जाए, क्योंकि रोड जो है वो ओपन रहता है, वाइड रहता है और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसका लाइव वाला ऑप्शन भी है। लेकिन गाइस अगर आप साउथ साइड पे जा रहे हैं तब मॉर्निंग में मत जाइए, तब इवनिंग में जाइए, क्योंकि सन जो है सनराइज के टाइम पे ही अच्छा लगता है, उसके बाद जो है वो सन आंखों में चुभना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप नॉर्थ साइड पे जा रहे हैं तब आप मॉर्निंग में निकलिए, तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि ये जो मेरे साथ दो क्या श्रद्धालु आए हैं, वो दोनों की विनती पे ही हम सुबह सुबह निकले हैं। अदरवाइज मैं साउथ साइड पे अगर जा रहा हूँ, दैट मीन्स पंजाब साइड पे अगर जम्मू से आ रहा हूँ, तो मैं कभी भी मॉर्निंग में प्रेफर नहीं करता, मैं इवनिंग में ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सन उस टाइम पे बैठा होता है, सन इज़ अबाउट टू सेट एंड ट्रैफिक भी थोड़ा कम रहता है अगर आप 10-11 बजे के बाद जाते हैं। और कैसा लग रहा है सूरज? ब्रो व्हाट अ लुक यार, ये महादेव से आदि योगी से देख कैसे सूरज ऐसे लग रहा है, पीछे पता नहीं क्या पावर है, पीछे डिवाइन एनर्जी। ओके, तो इसी के साथ फोकस करेंगे यहाँ पे। आप मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी जो है वो 17.7 किलोमीटर डिस्टेंस सॉरी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रही है, और अभी तक जो हमने किलोमीटर्स कवर किए हैं वो है 108। एंड एट लास्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डिवाइड करके 200 to 250 किलोमीटर्स वर्सेस कितना पेट्रोल हमने डलवाया उसके बाद, फ्यूल एम्प्टी होने के बाद, जब तक ऑटो कट नहीं होता तब तक हमने फ्यूल डलवाया, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा पूरी, और कितनी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो गाड़ी दे रही है वर्सेस कितनी ये जो टैकोमीटर है, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, वो कितना दिखा रहा है, तो उन दोनों को डिफरेंस भी हम लोग चेक कर लेंगे। तो अभी के लिए ये रोड आप इंजॉय कीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ हैं, गाने भी सुन लीजिए, बट कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो इसलिए हम लोग गाने बंद कर रहे हैं। और रोड जो हमने पकड़ा हुआ है, हमको लुधियाना जाना है, तो बाया जलंधर जाएंगे, होशियारपुर से होते हुए नहीं जाएंगे, क्योंकि वो वाला जो रोड है वो थोड़ा सा कंजस्टेड भी होता है बीच में, प्लस सिंगल लेन आ जाता है, ऐसे 4 लेन हाईवे नहीं है वहाँ पे, एंड अराउंड 12 to 13 किलोमीटर सेव भी कर लेते हैं हम लोग। और मैं फ्यूल इकोनॉमी निकालने के लिए आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोशिश कीजिए कम से कम ब्रेक पैडल दबाने का, कम से कम क्लच यूज़ करने का, कम से कम गियर यूज़ करने का कोशिश कीजिए। लॉन्ग रोड है तो जो थ्रॉटल है, जो एक्सेलरेटर वाला लीवर रहता है, उसको हल्का सा पुश कीजिए, जितना हल्का हो सके, जितने में आपको लग रहा है, जैसे कि इसमें शो कर देता है अगर मैंने गियर छोड़ा हुआ है, तो जितना हल्का हो सके 0.5 की पावर लगाइए
और 80 to 85 के बीच में जो स्पीड है वो मेंटेन करके रखिए। आप देखिए आपकी गाड़ी की एवरेज देगी। और जब हो सके आपको दिख रहा है कि ढलान है, उस टाइम पे अगर 80 की स्पीड जो है वो गाड़ी दे सकती है तो कुछ नहीं करना है। गाड़ियों में सबसे बेस्ट चीज़ होती है ये जो आपको लीवर दिख रहा है, इसको ये चीज़ कर देनी है, बस ये छोड़ देना ऐसे ही और गाड़ी चलने दी। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये 85 पे अपने आप चल रही है। तो ऐसे ही कई बार कहीं ऐसे रोड्स आते हैं गाइस, तो उस टाइम पे लीवर प्रेस करके आप छोड़ सकते हैं और गाड़ी आपकी जो नॉर्मल 6 गियर में जो भी फ्यूल इकोनॉमी मिल रही है आपको, उससे 2.5 to 3 ज़्यादा ही मिलेगी। तो आप नुकसान होता है बाइक्स में और गाड़ी में, यही मुझे सबसे ज़्यादा फर्क लगता है। आप देखिए पहला गियर डालिए, चाहे तीसरा डालिए, चाहे पांचवा डालिए, चाहे छठा गियर डालिए, कोई भी गियर डालिए, बस आपको एक बार ये करना है और आपका जो लीवर है ये देखिए ये न्यूट्रल हो जाता है किसी भी गियर में अगर आप चला रहे हैं गाड़ी। बट बाइक में ऐसा नहीं होता है। बाइक में गाइस आपको ठल 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 ठल, अगर आप 60-70 की स्पीड पे चला रहे हैं और आपको गियर शिफ्ट करने हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो साउंड क्रिएट करते हैं और इंजन पे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। प्लस एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये ना कीजिए कि हाँ रोड है, ढलान आ गई है, स्लोप आ गई है, गाड़ी बंद नहीं करनी है। अगर आपने गाड़ी बंद करी, ब्रेकें आपकी जैम हो जाएंगी, स्टीयरिंग आपका जैम हो जाएगा और आपकी अकस्मात मृत्यु के भी चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो कभी भी पेट्रोल बचाने के चक्कर में गाड़ी को कभी भी बंद मत कीजिएगा। तो एक और टोल प्लाजा आ गया। ये टोल प्लाजा जलंधर से क्रॉस आई थिंक 10 to 14 किलोमीटर मार हुए है और अभी तक हमने गैस जो डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ है वो हमने किया हुआ है 157 किलोमीटर। तो यहाँ से जो लुधियाना है वो 102 किलोमीटर बचा हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी की जो माइलेज एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दे रही है इस टाइम पे, दैट इज़ 18.4। और जब तक हम लुधियाना पहुँचेंगे मेरे अकॉर्डिंग ये 19 टच कर चुकी होगी, 18.8 to 19 तक। और वापसी के टाइम पे आप देखेंगे कि 20 से 21 तक भी पहुँच जाएगी अगर ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलता है कोई भी। तो अभी टाइम हो गया, हम लोग निकले थे 5:30, तो 8 बज चुके हैं। सूरज जो है वो सिर पे चढ़ा हुआ है, हल्की हल्की नींद आ रही है। तो अपने बीच में कॉफ़ी वगैरह नहीं पी, चाय पी हमने, क्योंकि कुछ भी नहीं पिया वैसे अपने झूठ बोल रहे थे मैं। तो बस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, अभी रुकेंगे अगर भूख लगेगी बीच में। ये तो सोच रहे हैं कि ठीक है 70-80 मिनट का डिस्टेंस बचा हुआ है तो वो कवर कर ही लेते हैं पहले, 9:30-10 तक पहुँच जाएंगे एंड देन काम खत्म करके फिर आपको मिलते हैं। तो ये जो रास्ता है ये है नेशनल हाईवे 44। यस ब्रो। ओके, तो होशियारपुर वाली साइड से जैसे आप दसूहा क्रॉस करते हैं, दसूहा से ही एक रास्ता है वो होशियारपुर चला जाता है। तो वहाँ से होके भी आप वाया फगवाड़ा जा सकते हैं, बट कंजस्टेड है, अंदर ही अंदर से पड़ता है। ये नेशनल हाईवे और आगे जाके क्या बोलते हैं एक्सप्रेस वे आ जाएगा। तो एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चलाने का जो आनंद है वो अति तृप्ति मिलती है शरीर को, रूह को गाड़ी चलाने में। हालांकि हम ज़्यादा स्पीड में चला नहीं रहे आज, क्योंकि 3 रूहें बैठी हुई हैं मेरे साथ। अकेला होता तो मैं चला लेता, प्लस गाड़ी की जो माइलेज थी वो भी आज हम चेक कर रहे थे तो वो भी कम हो जाती है। और आप देख सकते हैं गाड़ी जो है जब हम घर से निकले थे उस टाइम पे भी 450 समथिंग थी और तब से लेके अभी तक हमने 150 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया हुआ और अभी भी 440 ही है। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ ड्राइविंग इन एन इकोनॉमी स्पीड। आपकी जो गाड़ी माइलेज है वो बहुत ज़्यादा देती है, बाइक हो, कार हो, स्कूटी हो। अगर आप जो स्ट्रेटजी रहती है ड्राइव करने की वो सीख लेते हैं तो आपकी गाड़ी जो है उसकी लाइफ भी लॉन्ग रहती है, इंजन भी अच्छा रहता है, क्लच प्लेट्स जो होती हैं वो भी नहीं उड़ती हैं और गियर लीवर बॉक्स होता है वो भी सब चीज़ें हेल्दी रहती हैं। तो तरीके से गाड़ी चलाया कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कीजिए, रिस्पॉन्सिबल तरीके से गाड़ी चलाया कीजिए। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं हमारे जम्मू में, खासकर लेफ्ट इंडिकेटर देके राइट चले जाते हैं, फ़ोन पे बात दिन रात करते रहते हैं। किसी को कुछ बोलो तो बोलते हैं आप अपनी साइड पे चलिए, ज़्यादा बोलो तो लड़ाई हो जाती है, धक्का मुक्की हो जाती है। अब किस से इंसान लड़ता फिरे, क्या ही करे। तो प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होइए सभी लोग, तरीके से गाड़ी चलाइए। और जो तरीका ख़राब वाला है, जो खींचना है, रिश्ते हैं, वो हम पे छोड़ दीजिए, वो हम संभाल लें। आप लोग प्लीज़ सभी के सभी तरीके से गाड़ी चलाइए, क्योंकि अगर हम भी वैसे चलाएँगे, आप भी वैसे चलाएँगे तो मिसअप हो सकता है। इसीलिए एक इंसान चलाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। 18.7 किलोमीटर की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रही है गाड़ी, बट यहाँ लुधियाना से अराउंड 55 किलोमीटर पीछे एक माइनर नहीं मेजर लग रहा है, एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से पीछे 500 मीटर का ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। एंड नाउ इट्स क्लियर, अबाउट टू क्लियर। वी डोंट नो वेदर इट्स एन एक्सीडेंट और क्या हुआ है। देखने में तो एक्सीडेंट जैसा ही
It's accident, bro. Yes, bro. तो वी हैव रीच्ड लुधियाना। टाइम जो हमको लगा 250 किलोमीटर पड़ता है सांबा से लेके लुधियाना का जो डिस्टेंस है, एक्यूरेट एकदम। टाइम लगा गया 3.5 घंटे। सुबह हम निकले थे 6:45 के करीब और अभी हो रहे हैं 9:30, जिसमें से हमने 10-15 मिनट का 2-3 बार ब्रेक भी लिया, लखनपुर वगैरह भी रुके हम। तो अभी के लिए जो एवरेज दे रही है, माइलेज दे रही है गाड़ी, वो आप देख सकते हैं 19 पे मैं ले आया हूँ इसको। 250 किलोमीटर नॉन स्टॉप ये गाड़ी चली है, बस बीच में 10 to 15 मिनट्स का एक ब्रेक लिया था हमने। तो वापस जाते हुए आई ट्राई माई लेवल बेस्ट की जो डिस्प्ले है मैं विजिबल करवा पाऊँ 21 से 22 के बीच में। देखेंगे अगर कोई वैसे आते टाइम तो ट्रैफिक जैम इतना मिला नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में हम अर्ली निकल गए थे। तो जाते हुए देखते हैं, क्योंकि 10-11 बजे के करीब हम लोग वापस निकल जाएंगे। तो अगर रोड खाली रहा देन 21 से 22 तक निकाल पाऊंगा डिस्प्ले में, और मैं आपको रियल भी माइलेज बता दूंगा कि गाड़ी ने कितनी दी। तो अभी हम लुधियाना मेन सिटी में पहुंच चुके हैं अंदर, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, अपना काम खत्म करेंगे एंड देन वी विल बी मूविंग बैक टू आवर डेस्टिनेशन। भी कहो बट जम्मू विक्रम चौक और जीवल के फ्लाईओवर्स वे टू ब्यूटीफुल देन दिस थिंग। और ट्रैफिक मैं बोलता था कि जम्मू में बहुत है बट नहीं। और ये हमारा धन धनाधन, ओ जियो धन धनाधन ट्रैफिक नहीं लगा भाई। I don't work. USA. Jobs fill your pocket, adventure fill your soul. ऐसा कुछ। ट्रैफिक बड़ा है लोगों। जम्मू फिर ठीक है, अभी सेक्टरेट शिफ्ट हो रहा है तो मे बी ट्रैफिक वापस से साइकिल वाले नहीं मनते भरावा, साइकिल वाले नहीं मनते। क्या खाना सर्दियों में जम्मू आता है ना? सर्दियों में जम्मू आता था पहले, अभी बंद कर दिया है, बट फिर भी सुना है कि थोड़ा बहुत आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा पहले की तरह, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा ट्रैफिक बढ़ जाएगा। बहुत। तो भूख लगी हुई थी, जो माइलेज थी वो तो 19 से क्रॉस हो नहीं पाई, क्योंकि आते टाइम ट्रैफिक जो था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था। तो अभी थोड़ा सा रोहित जो है वो KFC का चिकन खा लेगा, और हम तो वेजिटेरियन है। तो लिसन गाइस, वी हैव रीच्ड KFC और यहाँ कुछ खाएंगे, थोड़ी भूख लगी थी। एंड दिस बोथ गाइज आर सो बिजी विद देयर फोन्स, बिजनेसमैन्स। एंड हियर इज आवर कार, काफ़ी गंदी हो गई है। खाते हैं कुछ। ब्लॉगर क्या, मैं करता हूँ, आपका हेल्प कर देता हूँ, थोड़ी सी काम आसान करता हूँ। बोला तो है कुछ, डालोगे ब्लॉग में? डाल दूंगा भाई। नाम तो बता दे अपने बारे में। करोगे? मशहूर है? क्या दे इंट्रोडक्शन। बोल कौन है आप? इसको तो जानते हैं दुनिया। ऋतिक शर्मा एंड पिंड का नाम दसो वीरे। पिंड था रमलू ब्राह्मण नियर रामगढ़। क्वालिफिकेशन बताइए आप, इस टाइम पे कहाँ पे पढ़ रहे हैं? लड़कियों को आपको ढूंढना, वो आपको कहाँ ढूंढेंगी? रामगढ़ ही ढूंढना। कौन सी दुकान पे बैठे? ठेके में मिलते हो आप? या पान वाली हो जो सुट्टे वाली दुकान है वहाँ ठेके वाली पे मिल रहे होते हो? और ये इसको तो आप जानते ही हैं, बंदियों के लोग बंदे के साथ बिजी होते हैं, एक या एक बंदी, ये बंदियों के साथ बिजी है। देखो इतने काम है इसको गाइस, इस बंदे को इतना फोन आता है दिन में। काम क्या है? कमरा हाँ खाली है, ये वाला कमरा खाली, दल्ला बना हुआ है, दल्ला कमरे दिलाता है लोगों को। जी देखो, ये देखो, अब बोल रहा है कि मैं खुद बाहर हूँ, तू ले आ अपनी वाली, कोई सीन नहीं है। कह रहा है सतवारी वाला रूम खाली नहीं है, सतवारी वाला नहीं है, रेफर वाला कौन सा रूम खाली है? और ये नॉन वेजिटेरियन लोग KFC का छी ये रोहित का है, ये रोहित का। लुक सो डिलीशियस। और मेरा बर्गर ले लिया रोहित तूने, तू अपना नॉन वेज खाना। और ये मेरे फ्राइज, और ये मेरा कोक, और ये मेरा बर्गर। और गाइस ये इन दोनों का है, ये नॉन वेजिटेरियन लोग हैं दोनों।